ये बाजार की दिशा क्या नज़र आ रही है आपको? आपके पास जितने भी अच्छे न्यूज़ फ्लोज थे, मोस्ट स्पेशली दैट जो वो 15 अगस्त की स्पीच थी प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद जीएसटी कट, उसको अमली जामा पहनाया गया। फाइनली अगर आप देखें आज वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो जीएसटी कट। अब हमारा मेरे ख्याल से और 10 दिन बाद 12 दिन बाद फोकस होगा क्वार्टरली अर्निंग्स। एफआईज की जो प्लेसमेंट थी वो उसमें काफ़ी रिकवरी आई है, शॉर्ट्स काफ़ी कवर हुए हैं। क्या लग रहा है हमें दशा यहाँ से पॉजिटिव ही रहेगी? किस ट्रजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं हम? और डोमिनेट क्या करेगा? बैंक्स डोमिनेट कर सकते हैं क्या स्पेस को? मैं समझता हूँ कि बैंक्स में पीएसयू बैंक्स डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक सीआरआर कट भी लागू होने लगा है सितंबर फर्स्ट वीक से, राइट। तो वो बेनिफिट भी मिलता है। जो बैंक ज्यादा अपना पैसा गवर्नमेंट के साथ जीरो इंटरेस्ट पे रख रही थी, तो ये पीएसयू बैंक्स की है, उनके एक पॉजिटिव आउटलुक है। सेकंड, आप देख रहे हैं तो नेचुरली शॉर्ट टर्म में आपको एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी निम के ऊपर प्रेशर आ सकती है, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में मैन्युफैक्चरर्स प्लस बैंक्स प्लस फाइनेंस कंपनीज सब मिलाकर प्रोडक्ट प्राइसिंग ईएमआई को कम कराने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मार्जिन को सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसी में थोड़ी वॉल्यूम की बढ़त अच्छी होगी फेस्टिवल सीजन के कारण, मगर मार्जिन पे थोड़ी प्रेशर। मगर पीएसयू बैंक्स की आउटलुक अगर थोड़ी लंबी दिशा में देखें तो अल्टीमेटली ये फेस्टिवल सीजन की सेल्स आपको देश की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बढ़त में ट्रांसलेट होगी। और मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स तेजी पकड़ेगा 6-9 महीने में। और वहां पे जो एग्जीक्यूट करते हैं प्राइवेट कैपेक्स की एक्सपेंशन की ऑर्डर, वो होते हैं एसएमई और एमएसएमई, और उनको जो फाइनेंसिंग की जरूरत होती है वो पीएसयू बैंक से आगे होते हैं, क्योंकि उनको समझते ही वो सेगमेंट को, और बहुत सालों से उनका एक अनुभव रहा है उधर। वेयर प्राइवेट सेक्टर और एनबीएफसी उतना उनको उधर एक्सपीरियंस नहीं है। तो इनकी जो एक लोन बुक भी ग्रोथ अच्छी होगी और मार्जिन का एक्सपेंशन हो सकता है ओवरऑल बुक में, क्योंकि ये एमएसएमई को वो 12-14% में लेंड करती है। तो मेरे ख्याल में पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक अच्छी रुझान में है, जिसको हमें देखना चाहिए। और अर्निंग सीजन की बात आपने उठाई, देखिए सितंबर 22 तक तो सेल्स कम हो गए थे, उसके बाद ही अब पिकअप होंगे। तो अक्टूबर की जो अर्निंग सीजन है उसमें नंबर्स थोड़ी नरमी से आएंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत कस्टमर्स ने अपना सेल डिसीजन को, आई मीन बाइंग डिसीजन को पोस्टपोन कर लिया है। तो ज्यादा उम्मीद ना रखे इस अर्निंग सीजन के रिजल्ट्स में, स्पेशली कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स में। बट उसको काउंटर करने वाली बात, और एफआईएस के लिए खास इंपॉर्टेंट है, यह है कि अक्टूबर अर्निंग सीजन से ध्यान आपको FY27 में चला जाता है, 1 ईयर फॉरवर्ड का। तो जी। एक वो टाइम जी। जो बोलते हैं पी का करेक्शन हो जाएगा, तो एक ओवरऑल वो बैलेंसिंग हैं। फैक्टर होगा आपको अक्टूबर की सीजन में। और खबरें आ जाएंगी दिवाली हैं। की सेल की, वो भी मार्केट के लिए एक अच्छी हैं। खबर होगी कि नंबर्स अच्छे सेल हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है अक्टूबर से लेकर। सुनील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। सभी भारतीय बाजारों में आज की गिरावट से बायर्स को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय बाजारों की आज ओपनिंग हुई, गैप डाउन तो हुआ। आईटी सेक्टर का पहले से पता था कि आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से वापस से खड़ा हुआ बाजार, उससे लग रहा था कि भारतीय बाजारों में फिर से 25,400 के ऊपर 25,500 आता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बाजार ऊपरी स्तर तक जाते तो भी नज़र आए, शुक्रवार की क्लोजिंग तक भी जाते हुए लगभग नज़र आई, लेकिन वहीं से बाजार में फिर सेलिंग आई, और सेलिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि 25,250 तोड़ते ही सीधा 25,150 की तरफ बाजार आता हुआ नज़र आया। 25,150 क्या है, ये आप ध्यान से सुने तो 10 EMA आपको यहाँ पे पहले से देखने को मिलेगा। और बाज़ार में यदि गिरावट ज़्यादा होनी रहती तो ये 25,150 का लेवल भी टूटता हुआ नज़र आता, लेकिन यहीं से बाज़ार में सपोर्ट मिला और यहीं से बाज़ार के ट्रिगर पॉइंट साबित होकर फिर से रिवर्सल थोड़ा बहुत देखने को मिला। अभी भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी बाज़ार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, अभी भी ज़्यादा जो ट्रेंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही आपको देखने को मिलेगा। अब कल की रणनीति की बात करें तो कल यदि भारतीय बाज़ारों में हल्का फुल्का गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो और यदि थोड़ा गैप अप भी देखने को मिले तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति ही देखने को मिलेगी। बाज़ार में अच्छी खासी रैली की शुरुआत फिर से देखने को मिल सकती है, और एक बार बाज़ार फिर से 25,230 या 220 यहीं से बाज़ार ऊपर की तरफ गया तो भारतीय बाज़ारों में एक बड़ी और ज़बरदस्त तेज़ी की रैली जो भारतीय बाज़ारों को 25,350 तक लेकर जा सकती है। 25,350 के बाद फिर 25,500 तक की रैली देखने को मिलेगी। और सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,150 का पहला सपोर्ट जोन रहता हुआ नज़र आएगा, और वो टूटते ही फिर 25,115 का। तो ये जो सपोर्ट लेवल है दोनों, इस पर ही कल बाज़ार की नज़रें रहनी चाहिए, और वहीं से बाज़ार घूमता हुआ
नज़र भी आ सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी 55,200 के लगभग आपको देखने को मिलेगा। 55,000 का लेवल टूटते ही 54,800 ये अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ बात करें तो 55,450, 55,600 और 55,800 ये रेजिस्टेंस का कामकाज करते हुए नज़र आएंगे और बाज़ार इसके ऊपर यदि निकलता है तो फिर अच्छी खासी रैली की जो है संभावनाएं दिखती हुई नज़र आएगी। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त रणनीति भी देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें आपकी नज़र में ज़रूर रहनी चाहिए। फ़िलहाल जिस प्रकार से H1B वीज़ा की वजह से भारतीय बाज़ारों को थोड़ा धक्का लगता हुआ नज़र आया है, वो सबसे बड़ा रीज़न था आज की गिरावट के पीछे। आपको भी पता है कि भारतीय बाज़ारों में यदि ऑल टाइम हाई निकलना होगा तो निफ्टी IT की तेज़ी, रिलायंस की तेज़ी, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी काम अपना कर ही रहा है, लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी का ही सहारा भारतीय बाज़ारों को मिल रहा है, वरना भारतीय बाज़ारों की एक अलग ही दिशा आज देखने को मिलती। स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है लेकिन वो स्ट्रेंथ लास्ट तक डटी नहीं रही, रिलायंस भी साथ नहीं दिया और निफ्टी IT का साथ न देना, ये ट्रिगर पॉइंट भारतीय बाज़ारों के लिए आज काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले हैं। वैसे एक तरह से देखें तो इंडियन मार्केट के लिए ऐसी और कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट नेगेटिविटी की तरफ रिएक्ट करता हुआ नज़र आए। तो ये सभी चीज़ें कल के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी। रणनीति मैंने आपको बता दी है किस प्रकार की रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।